हस्तिनापुर के प्राचीन महल के अंधेरे कक्षों में, जहां चंदन की अगरबत्तियों की सुगंध हवा में भारी होकर लटक रही थी और तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी संगमरमर की दीवारों पर देवताओं के नक्काशीदार चित्रों पर लंबी कंपाती परछाइयां डाल रही थीं, एक युवा रानी गुप्त रूप से कांप रही थी। उसका नाम था कुंती, राजा कुंती भोज की चमकदार पुत्री, जो ऋषि दुर्वासा के वरदान से धन्य या शापित थी। बाहर गंगा रात की हवाओं से रहस्य फुसफुसा रही थी। तभी कुंती ने सूर्य देव को पुकारा। उसकी आवाज निषिद्ध जिज्ञासा से भरी एक धीमी प्रार्थना थी। भोर के पर्दे को चीरते हुए सुनहरी रोशनी के एक तेज धमाके में सूर्य अवतरित हुए। उनका तेज चक्र की तरह घूमता हुआ एक जुनून को प्रज्वलित करेगा, जो एक दिव्य अग्नि के पुत्र को जन्म देगा, लेकिन वह शर्म और परित्याग की छाया में ढका रहेगा। ये कोई साधारण वीरता की कथा नहीं थी, ये एक धोखे की उत्पत्ति थी जो युगों तक गूंजती रहेगी, परिवारों को तोड़ती हुई और युद्धों को ईंधन देती रहेगी। कल्पना कीजिए एक योद्धा का जन्म, जिसके कान में सूर्य के कुंडल और अभेद्य कवच। नदी की धाराओं पर बहता हुआ उसकी रोती हुई पुकार नियति की गर्जना में डूब जाती। ये कुंती का छिपा हुआ संबंध था जिसने कर्ण को जन्म दिया। कुंती का अवैध पुत्र, एक इतना अंधेरा रहस्य जो महाभारत की जड़ों को विषाक्त कर देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पांडवों के दिलों में कौन कौन से निषिद्ध प्रेम छिपे थे, कौन कौन से अवैध वारिस जंगलों में भटकते थे, उनके रक्त की रेखाएं शापों और दिव्य छलावों से ढकी हुईं, और भाईचारे की आड़ में कौन कौन से धोखे उबल रहे थे। आज हम महाभारत के अनकहे अंधकार में उतरेंगे। व्यास की महाकाव्य की आदि पर्व और अन्य भागों से निकाली गई पवित्र श्लोकों से। ये वे महिमा मंडित वीर गाथाएं नहीं हैं जो आप जानते हैं, ये कच्चे भावनात्मक घाव हैं। अवैध प्रेम, अनचाहे बच्चे, पीठ में छुरा घोंपने वाले धोखे जो देवता भी फुसफुसाने से हिचकिचाते थे। इस जाल को उलझाते हुए खुद से पूछिए, जहां धर्म और इच्छा का टकराव होता है, वहां कौन सही मायने में बच पाता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि छायाएं अब बोलने वाली हैं। हस्तिनापुर की समृद्धि में कुरु वंश की पालना निर्मित हुई, जहां महत्वाकांक्षा और भाग्य नाग राजाओं की कुंडलित कुंडलियों की तरह आपस में लिपटे हुए थे। राजा पांडु, पीला विजेता, हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़े। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र की अंधता ने उन्हें शासन से वंचित कर दिया था। पांडु अपनी नक्काशीदार काया, सूर्य की कृपा से चमकती हुई एक अद्वितीय योद्धा थे। उनकी धनुष की प्रत्यंचा सरस्वती की वीणा की तरह गूंजती। फिर भी उनकी राजसी मुद्रा के नीचे एक छिपा हुआ कष्ट जल रहा था। महाभारत के आदि पर्व खंड 109 में वर्णित है कि पांडु हिमालय के हरे भरे जंगलों में गए, जहां देवदार की मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी और दूर झरनों की गर्जना देवताओं के आंसुओं की तरह गिर रही थी। वहां लापरवाही के जुनून में पांडु ने एक झाड़ी में तीर छोड़ा, शोर को शिकार समझकर, लेकिन वह हिरण नहीं था, वह था ऋषि किंदम, अपनी पत्नी के साथ निषिद्ध आनंद में लिप्त, दोनों पशुओं के रूप में छिपे हुए दुनिया की नजरों से बचने के लिए। ऋषि की मरती हुई सांस ने एक शाप उगला, जैसे तुमने मुझे प्रेम की तह में मारा, वैसे ही तुम नष्ट हो जाओगे अगर कभी अपनी पत्नियों को इच्छा से गले लगाओगे। पांडु का दिल इंद्र के वज्र की तरह चूर चूर हो गया। उनका तेज मंद पड़ गया, जैसे नपुंसकता का बोझ उन पर लद गया। उन्होंने त्याग दिया। अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में पीछे हट गए। उनकी रेशमी साड़ियों की सरसराहट झाड़ियों से टकराती, आंखें अनकही लालसाओं से भरी। कुंती अपनी काली जुल्फें आकाश गंगा पर रात्रि के आकाश की तरह लहराती अपना खुद का अंधेरा रहस्य संजोई थी। विवाह से पहले युवावस्था की मासूमियत में उसने दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया, एक मंत्र जो किसी भी देवता को संतान के लिए बुला सकता था। सूर्य, स्वर्ग का सर्वदृष्टा नेत्र, उत्तर दिया। उनका स्पर्श एक ज्वाला जो उसे गर्भवती कर गया।
घोटाले से भयभीत कुंती ने गुप्त रूप से कर्ण को जन्म दिया। उसका शिशु रूप सुनहरा चमकता, कवच और कुंडल से सुसज्जित, जैसे आकाशीय अग्नि में गढ़ा। मोतियों जैसे आंसुओं से बहती उसने उसे एक टोकरी में रखा, गंगा की दया पर सौंप दिया। मुझे क्षमा करो मेरे पुत्र, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज नाजुक मिट्टी के बर्तन की तरह टूटती, क्योंकि दुनिया को हमारा पाप नहीं जानना चाहिए। ये कृत्य संभव पर्व में दफन उसे सताता रहा, एक नैतिक दुविधा जो मातृ प्रेम को राजकीय सम्मान से टकराती। पांडवों की उत्पत्ति में प्रवेश करें, दिव्य संबंधों का जाल जो सद्गुण की आड़ में बुना गया। शापित पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने को कहा, देवताओं को वारिस के लिए बुलाने। पहले आए युधिष्ठिर, यम से, धर्म के देवता, लंबे, शांत, आंखें पॉलिश की हुई जेट की तरह। उनका आंतरिक उथल पुथल धार्मिकता का शांत तूफान जो छिपे संदेहों को ढकता। फिर भीम, वायु से, पवन देव, विशाल, मांसपेशियां कुंडलित सर्पों की तरह। उनकी भूखें उग्र, अनियंत्रित इच्छाओं की ओर इशारा करती। अर्जुन, इंद्र से, मोर के पंख की तरह सुंदर। उनका धनुष गांडीव गर्जना से गूंजता, फिर भी उनका दिल गुप्त लालसाओं में भटकता। नकुल और सहदेव अश्विन देवों से जुड़वां पंचक को पूर्ण करते। उनकी सुंदरता आकाशीय, त्वचा चांदनी की तरह पानी पर चमकती। लेकिन माद्री, कुंती की समृद्धि से ईर्ष्या से मंत्र मांगा और खुद अश्विनों को बुलाया। जुड़वां को जन्म दिया उपचारक तेज की चमक में। ये जन्म हालांकि दिव्य, नियोग की कलंकित छाप लेते। एक स्वीकृत लेकिन वर्जित सरोगेसी, जहां देवता आकाशीय रूप में प्रेमी बनते। आश्रमों में फुसफुसाहटें ईर्ष्या की बात करती। क्या पांडु का दिल दुखता था अपनी पत्नियों को देवताओं से संवाद करते देख? क्या देवताओं के आलिंगन ने रानियों की आत्माओं में निषिद्ध चिंगारियां जलाईं? जैसे जैसे भाई जंगल के आश्रमों में बड़े हुए, विदेशी पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जास्मीन की महक से घिरे छिपे प्रेम खिलने लगे। भीम, उग्रवाला, काम्यक वन की गहराइयों में हिडिंबी से मिला, एक राक्षसी। उसका रूप राक्षसी से दिव्य सौंदर्य में बदला। आंखें धधकते कोयलों की तरह, त्वचा मिट्टी की कस्तूरी से महकती। एक बवंडर संबंध में, जैसा हिडिंब वध पर्व में वर्णित, भीम ने उसके भाई को मारा और उसे अपना लिया। उनका मिलन आदिम वट वृक्षों की छाया में उग्र और जुनूनी। इस निषिद्ध प्रेम से आया घटोत्कच, एक अवैध दैत्याकार, आकार बदलने की शक्तियों वाला। उसकी गर्जनें गर्जन की तरह गूंजती, छायाओं का बच्चा जो त्रासदी के लिए नियत था। अर्जुन, द्रौपदी और युधिष्ठिर की अंतरंगता में घुसपैठ के बाद 12 वर्ष के निर्वासन में उनके बहुपत्नी विवाह से जन्मा नियम क्षेत्रों में भटका। उसका दिल अनकहे धोखों का कड़ाहा। द्रौपदी, उग्र पांचाली, 5 भाइयों में बटी, अपनी खुद की भावनात्मक निशान संजोए। अर्जुन के लिए उसका प्रेम जलता हुआ रहस्य, धर्म की समानता के बीच। अपने निर्वासन में अर्जुन का रास्ता उलूपी से टकराया। नाग राजकुमारी, गंगा के जलमग्न क्षेत्रों में। उसकी सर्पिल अनुग्रह तराजू पन्नों की तरह चमकते। उसे जलमग्न महल में फंसाया, जहां जल अप्सराएं जैव प्रकाशमान चमक में नाचती। मेरे साथ रहो ओ पार्थ, वो फुसफाई। उसकी आवाज लहरों की तरह लहराई, और मुझे एक पुत्र दो। उनका संबंध अर्जुन वनवास पर्व में छिपा इरावन को जन्म दिया। नाग रक्त वाला योद्धा, उसका तेज भ्रम के चक्र की तरह टिमटिमाया। एक और अवैध वारिस जो बाद में महान युद्ध में बलिदान हुआ। लेकिन विकास राजनीतिक साजिशों से उभल रहा था। हस्तिनापुर में वापस दुर्योधन, कौरव राजकुमार ईर्ष्या से जलता, उसके धोखे जहर की प्याली में उबलते। कुंती का रहस्य भारी पड़ता, जैसे कर्ण दुर्योधन के पंखों तले उभरा, अपनी पांडव रक्त की अनभिज्ञता में।
हवा तनाव से चटकती, देवता अपने आकाशीय सिंहासनों से देखते, उनके हस्तक्षेप सूक्ष्म लेकिन भूकंपीय। चरमोत्कर्ष दिव्य क्रोध के ज्वालामुखी की तरह फूटा, खुला से रक्त और आंसुओं की बाढ़ में बहे। जैसे पांडव निर्वासन से लौटे, सभा पर्व में जुआ खेल ने धोखों को उजागर किया जो किसी तलवार से गहरा काटते। युधिष्ठिर शकुनी के शापित पासों से फंसा, भूले पुराणों से अंधेरे जादू से भरा, सब कुछ दांव पर लगाया। द्रौपदी सहित सभा पसीने और अगरबत्ती की दुर्गंध से भरी, हस्तिदांत के पासों की खटखट काली की हंसी की तरह थी। उसे दांव पर लगाओ, शकुनी व्यंग किया। उसकी आंखें रात्रि में सियार की तरह चमकती। द्रौपदी बालों से घसीट कर लाई गई, उसकी केसरिया साड़ी फटी हुई, विद्रोही खड़ी। धर्म के राजा, तुम एक स्वतंत्र स्त्री को कैसे दांव पर लगा सकते हो? लेकिन धोखा चुभा। युधिष्ठिर की लत, एक छिपा दुर्गुण ने उसके भाइयों और पत्नी को गुलामी में बेच दिया। भीम का क्रोध उबला, दुशासन का रक्त पीने की प्रतिज्ञा, उसकी मांसपेशियां तूफानी बादलों की तरह लहराती। फिर भी इस अफरा तफरी में कुंती का रहस्य उसकी आत्मा को नोचता। कर्ण अब दुर्योधन का चैंपियन, पांडवों का मजाक उड़ाता, उसका शौर्य तेज अर्जुन के गर्जना वाले से टकराता। तुम तो आवारा हो, कर्ण गर्जा, अनजान की वो अपनी ही नस्ल का मजाक उड़ा रहा। दिव्य मोड़ बढ़े। कृष्ण नीली त्वचा वाला जादूगर चमत्कारों से हस्तक्षेप किया, द्रौपदी की साड़ी को अनंत पट्टियों में गुणा किया। उसका चक्र अदृश्य घूमता, लेकिन मुख्य अंधकार संबंधों के परिणाम में था। अर्जुन का गुप्त पुत्र इरावन उद्योग पर्व में युद्ध के लिए बुलाया, खुद को काली को बलिदान किया। उसका नाग रक्त वेदी पर बहता, मंत्रों और यज्ञ की तीखी गंध के बीच। पिता, मैं तुम्हारी विजय के लिए मरता हूं, वह फुसफुसाया। आंखें अर्जुन की आंसू भरी नजर से जुड़ती। निषिद्ध फिलियल भक्ति का कृत्य छिपे प्रेम से जन्मा। घटोत्कच भीम का राक्षस वारिस द्रोण पर्व में भ्रम छोड़े। उसकी गर्जनें कौरव पंक्तियों को चूर करती। दैत्याकार टकराव, जहां तीर उल्काओं की तरह उड़ते और रथों ने मिट्टी को खूनी कीचड़ में बदल दिया। फिर भी धोखा मारा। कर्ण इंद्र के चुराए गए भाले से उसे रात्रि की आड़ में मारा, एक निषिद्ध हथियार, एकल प्रयोग के लिए। भीम की चीख स्वर्ग को बेधी, दुख उसके चेहरे को जड़ की तरह मरोड़ता। मेरा छायाओं का पुत्र मेरे भाई की छाया से खोया। अंतिम खुलासा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर आया। कुंती दुख की रेखाओं से नक्काशीदार चेहरा, युद्ध के अंत से पहले कर्ण पर्व में कर्ण से टकराई। युद्ध सींगों की कर्कश और रक्त की धात्विक गंध के बीच उसने कबूल किया। तुम मेरे ज्येष्ठ हो, ओ राधेय, सूर्य के अवैध आलिंगन से जन्मे। कर्ण की दुनिया चूर चूर, उसका कवच रूपक रूप से टूटता, आंखें क्रोध और धोखे से धधकती। मां, तुमने मुझे नदी की क्रूरता पर छोड़ दिया। वो गर्जा, उसकी आवाज शाप की तरह गूंजती। फिर भी दुर्योधन से वादे से बंधा वो लड़ा। उसका आंतरिक उथल पुथल परस्पर विरोधी धर्मों का भंवर, वफादारी बनाम रक्त। युद्ध की उन्माद में अर्जुन ने कर्ण को गिराया। उसका तीर सूर्य जन्मे के दिल को भेदता, जैसे पहिए कीचड़ में धंस गए। एक भूले ब्राह्मण का शाप, रक्त लाल वर्षा की तरह छिड़का, धरती दिव्य दुख से कांपती। पांडवों की विजय पायरिक थी, इन छिपे शापों से कलंकित। जैसे कुरुक्षेत्र की धूल थमी, हवा चिताओं के धुएं से गाढ़ी और विधवाओं के विलाप से भरी। पांडव सिंहासन पर चढ़े, लेकिन छायाएं बनी रहीं। युधिष्ठिर मुकुटधारी फिर भी टूटा, नैतिक दुविधा से जूझता। क्या उनका धर्म इन रहस्यों से कलंकित था? कुंती का कर्ण को मरणोपरांत कबूलना उसके अंतिम दिनों को सताता। उसकी मृत्यु जंगल की आग में प्रतीकात्मक शुद्धि जैसा महाप्रस्थानिक पर्व में। अवैध बच्चे, घटोत्कच मारा गया, इरावन बलिदान, बभ्रुवाहन, अर्जुन का चित्रांगदा से पुत्र, एक और निर्वासन संबंध बाद में अपने पिता को युद्ध में अपमानित करता, निषिद्ध रास्तों की याद दिलाते। धोखे नाजुक शांति में सुधारे, लेकिन महाकाव्य का सबक गूंजता। अनियंत्रित इच्छा पीढ़ियों तक फैलने वाले शापों को जन्म देती। देवताओं के हस्तक्षेप जैसे इंद्र के छल या यम की कठोर न्याय नश्वर दिलों की नाजुकता को रेखांकित करते। इस पर चिंतन कीजिए दर्शकों। कर्म के महान चक्र में छिपे संबंध हमारी गहरी कमजोरियों को उजागर करते हैं। महाभारत दोषपूर्णों के लिए सहानुभूति सिखाता, कुंती की शर्म, अर्जुन की भटकन, कर्ण का क्रोध। फिर भी ये धोखों की कीमत की चेतावनी देगा।
नियति के बुनावट पर आश्चर्य जगाता। कौन कौन से रहस्य अभी अनकहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में शारिक करें। क्या कर्ण मोक्ष के योग्य था? और अधिक गहरे गोताखोरों के लिए सब्सक्राइब करें, जैसे रामायण की भूली रानियों के शाप। अगली बार तक आपका धर्म छायाओं को रोशन करे।